आपको भी एफर्ट्स डालने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी दोस्ती किसी से टूट रही है, तो थोड़े से एफर्ट्स डालिए और उसे दोबारा से अपना दोस्त बना लिए, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो। तो मेरा यही है कि दोस्तियों को तोड़िए मत, रिश्तेदारों को खत्म मत करिए, गलत फहमी को दूर करिए। बिल्कुल, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यू कैन नॉट सर्वाइव। आप अभी जंगल में चले जाइए, अकेले रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा रिश्ते जरूरी कितना। जब आप बीमार है ना, तो आपको अपनों की जरूरत पड़ती है। और ये वही लोग हैं जो आपके लिए दुआ भी करते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके खुशी गम में साथ खड़े होते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपकी कहीं नाराज़गी है किसी से, तो जाओ बात करो, मुझे लगता है रिजॉल्व करो। ज़िंदगी छोटी सी, एक दिन मर जाना है सबको। ऐसे ही नाराज़ जो लोग हैं या थे, हो सकता है आज भी इस दुनिया में भी ना हो, नाराज़गी के साथ चले गए और एक टाइम के बाद आपको एहसास होता है कि सब इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब आप गलत ही सोच रहे थे ज़िंदगी में, इसलिए शायद आपने इतना वक्त गुजार दिया। So hi, hello everyone, welcome to our new episode of Coffee with Siblings, and I'm your host Saqib Khan with my two co-hosts Farin Khan and Sumal Khan. आपको पसीना बहुत आ रहा है, थोड़ा सा पोछ लीजिए। जी, तो गर्मी ना थोड़ी बढ़ गई है, तो इसलिए बढ़ हम गई लोग है एक्टिंग। फैन भी बंद रखते हैं, एसी भी बंद रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को गर्मी। एसी तो खराब है आपका? नहीं, खराब नहीं है, बंद इसलिए रखते हैं ना कि खराब है। आवाज आती है थोड़ी। आवाज आती, जनरेटर है क्या? नहीं, पता नहीं, हो जाता है कि वीडियो जब बनाओ ना, तो थोड़ी भी आवाज आती है तो बुरा लगता है। फिर उसके बैकग्राउंड की आवाज जो भी आती है, जैसे पीछे बुलेट जा रही है, इसकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज का तो है ही मसला। जो नहीं रोक सकते हैं वो अलग है, जो अपने हाथ में उसको तो रोक सकते हैं। देखो, स्टूडियो में अगर शूट होता है तो अलग फील है, और किसी घर में शूट हो तो अलग बात है, और किसी रिश्तेदार के घर में शूट हो जहाँ पे कुछ मिलता ना हो, तो वो एक अलग बात है। रिश्तेदार छोड़ो यार, क्या इस बारे में बात करना यार। रिश्तेदार एक इतना अहम अल्फाज है कि जिसके बिना आपकी दुनिया अधूरी। अच्छा, बिल्कुल। बताओ, अच्छा सबसे ज्यादा आप इस दुनिया में किसके साथ किससे आपका वास्ता ज्यादा पड़ता है? आपके रिश्तेदारों से। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। बात। आपकी हर खुशी में सबसे आगे कौन होते हैं? आपके रिश्तेदार। आपके गम में सबसे ज्यादा आपके पास कौन होता है? रिश्तेदार। सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है? रिश्तेदार। तो हम भी रिश्तेदार हैं, वो भी रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर किसी की जिंदगी का। सही बात है? सही बात है यार। रिश्ता सही बात है। रिश्ता रिश्तेदार यही है जिंदगी। यही आपका क्या? आप आज सुबह ऑफिस चले गए, घर आ गए, शाम में आके आपकी शादी हो गई तो बीवी से बातें करेंगे कि आज क्या हुआ, वो आपको 4 बातें बताएंगी। नहीं हुआ, आप घर में रहेंगे, रिश्तेदारों की बताएगी, वो भी रिश्तेदारों की ही बताएगी, या तो अपने या आपके। सही बात है। आप घर में हैं भाई बहन, तब आप अपनी चच्ची खाला पप्पू की बातें करेंगे। यार बड़ा मेन टॉपिक है। बिल्कुल। तो रिश्तेदार, आपका क्या कहना है रिश्तेदारों के बारे में? फ्रीना पे आपको क्या लगता है रिश्तेदार कि आप मतलब रिश्तेदार क्या रिश्ते जरूरी है जिंदगी में या नहीं? हाँ यार, रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और रिश्तेदार नहीं है तो फिर है क्या लाइफ में, ये अच्छा। बताओ ना थोड़ा। नहीं यार, ऐसे ही है। अगर हम कहीं जाने का सोचें, अगर रिश्तेदार ना हो तो हम कहाँ जाएंगे? दोस्तों। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, मार्केट, लेकिन शॉपिंग लोग कहते हैं कभी कभी दोस्त बहुत ज्यादा बढ़कर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्तेदार बहुत ज्यादा बढ़कर हो जाते हैं। सही पॉइंट है। अब जिसके जैसे हैं, मतलब अब जैसे हमारे पास अच्छे रिश्तेदार हैं तो हम अच्छा बोल सकते हैं, बट बहुत से ऐसे होते हैं लोग जिनके पास अच्छे रिश्तेदार नहीं होते। बट मुझे लगता है ना, कोई बुरा नहीं होता। मुझे लगता है अगर आप खुद अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। नहीं, बुरे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो, अच्छे बुरे रिश्तेदार नहीं, अच्छे बुरे लोग होते हैं दुनिया में, कह सकते हैं। और मुझे लगता है कभी ऐसा होता है जिंदगी में कि कुछ गलत या सही नहीं होता है, गलत फहमी होती है। गलतफहमी बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्तों में गलत फहमी हो जाती है कि भाई सामने वाले को लग रहा है कि वो ठीक है, हमें लग रहा है हम ठीक है, और हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, और गलत फहमी हो जाती है। जैसे आप समझ लें कि किसी के घर में शादी है, अब उस शादी में आपको 100 लोगों को इनवाइट करना है, लेकिन आपके रिश्तेदार कितने हैं? 200, 500, तो आप सबको तो बुला नहीं सकते। तो आप ये सोचेंगे उस 50 घर में से, उन 100 घर में से 100 घर में 500 लोग हैं, तो हर घर का एक आदमी बुला लें। तो लोगों को इससे भी शिकायत है कि हर घर का एक आदमी कैसे बुलाए? हम इतने करीबी हैं, आप एक आदमी कैसे बुला सकते हैं? आपने किसी को छोड़ दिया तो वो अपने आप में एक मुसीबत। तो शायद ये रिश्तेदारी की एक ड्रॉबैक है कि शायद रिश्तों में हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हाँ यार, हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई। शायद यही तो मुद्दा होता है
ईगोइस्टिक है ना आजकल लोग। लोगों को लगता है कि यार चार, कभी कभी ऐसा होता है, देखो ऐसा मतलब ये रियलिटी है, कभी कभी आप किसी को भूल भी जाते हैं। मान लो किसी की शादी हो रही है, बिल्कुल ठीक है, एक लड़का है, उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, चलो रिश्तेदार में तो हुआ कि वालिद साहब ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, चाची ने बोल दिया, लेकिन दोस्तों में इंसान हो सकता है 10 में से 2 को कार्ड देना भूल जाए। सही। तो दोस्तों का फर्ज ये है कि वो बिना कार्ड के आ जाए, बिल्कुल, अगर रिश्ता मजबूत है तो। मजबूत है। और रिश्ता मजबूत नहीं तो वैसे भी आपको कार्ड के बाद और नहीं मैंने आना चाहिए। देखा ना, शिकायत भी अपने ही करते हैं, जैसे कि चाची को आप भूल गए या नहीं भी भूले, आपने कुछ उनके हिसाब से थोड़ी गलती कर दी कि उनको नहीं पूछा किसी चीज के लिए, मामा को नहीं पूछा, मामी को नहीं पूछा, जो ये बिल्कुल करीबी रिश्तेदार होते हैं जिनके बगैर आप अधूरे हैं, तो सिर्फ वही लोग ज्यादा शिकायत करते हैं। तो हमेशा शिकायत भी अपने ही लोग करते हैं। और देखो वो है ना कि शायद जहां ज्यादा अपनाइयत, मोहब्बत, करीबियत होती है, शायद लोग शिकायत भी इसलिए करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर नेबर में किसी की शादी है वो उनको ना बुलाएं तो वो जाकर शिकायत करें, नहीं करता है, अपने लोगों से शिकायत करेगा इंसान, राइट? सही बात है, अपनों से। बट मुझे लगता है कभी कभी कुछ शिकायतें नाजायज हो जाती हैं। टोटली एग्रीड, है ना। और मैंने काफी सारे ऐसे लोगों से सुना है कि रिश्तेदार, क्योंकि मेरी एक दोस्त है जिसकी मैंने बहुत क्लोज वन है रिश्तेदारों में, मैंने सुना है कि वो हर बात पे नाराज हो जाती है, हर बात पे। अगर वो रूम में है, वो बाहर नहीं आई, वो नाराज होकर चली जाती है घर से। अच्छा। और कुछ रिश्तेदार क्या होते हैं ना, मैं किसी को पर्सनली ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आग लगाने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बाहर नहीं होते हैं, और इसमें ऑफेंड होने वाली बात ही नहीं है, मतलब सबके होते हैं, सबके होते हैं। लोगों को लगता है हम लगाते हैं, लोगों की फितरत, लोगों की फितरत, ये रिश्तेदार की बात नहीं है, ये रिश्तेदार की बात नहीं है, कुछ लोगों की फितरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 10 जगह बैठकर बोल रही है कि वो तो रूम से बाहर ही नहीं आती। अब भले से उस इंसान का नेचर बहुत अच्छा हो, पर्सनली अपने दोस्त को जानते, उसका नेचर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिले ना, किसी से किसी रीजन की वजह से, ऑफिस का कोई काम है, कुछ भी है, नहीं बाहर आ पाई। बट अब वही रिश्तेदार जो घर आया है, वही रिश्तेदार 10 जगह बैठकर बोलेगा अरे उनकी बेटी बाहर ही नहीं आती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जैसे कि सामने अच्छे होंगे, सामने अच्छे हैं, सामने बहुत सही बात। ऐसा नहीं कि आपसे ये कह दें कि यार लेट आते हो, अच्छा नहीं लगता है, या अच्छा मैसेज नहीं जाता है, तुम आ जाया करो। सामने ये कहेंगे अरे तुम आई नहीं थी, अच्छा परेशान होगी, थोड़ा कुछ अंदर सो रही थी क्या? कुछ रिश्तेदारों की प्रॉब्लम ही यही है, सामने तो वो आपके बहुत अच्छे हैं, बट जब जैसे ही आप पलटोगे दिखा देंगे। आई थिंक पीपल शुड बी रियल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। और शायद जब आपके रिश्तों में खटास आने लगती है, ये एक सबसे बड़ा एक साइन है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लोगों को बैठकर बात करना चाहिए। ये ऐसे रिश्ते हैं जो छूट नहीं सकते आपके आखिरी सांस तक। तो मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं और कोई एफर्ट नहीं डालता, कोई बात नहीं करता, जिससे लोगों के सामने वाले क्या फंक्शन है तो वो नहीं जाएगा, दूसरी साइड के फंक्शन है तो वो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिश्तों में एक दूसरे को शरीक होना चाहिए, दो तरीके का चेहरा नहीं रखना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज नॉट राइट। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने हो ना, जैसे आपने बात की कि अपने, अगर आप अपने हो तो आप डायरेक्टली बोल दो मुंह पे। Exactly. आप बुरा कहना ना, आप बुरा मुंह पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल में बुराई आ जाती है ना किसी के, तब वो डिस्कस ही नहीं करता है। Right. क्योंकि क्या है, उसने अपने दिल में ही बहुत चीजें बना रखी होती हैं। हो सकता है अगर हम अपने लिए सोचे, हम किसी के लिए बुरा हो, कोई हमारे लिए बुरा हो, तो पर्सन टू पर्सन कोई भी बुरा और कोई भी अच्छा हो सकता है। बट क्या है कि आप अपने दिल में ना रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने दिल में कुछ भी ना रखें। अगर आप सही हैं तो दुनिया सही है। बिल्कुल। और आधे रिश्ते तो इसी बात पे ही खत्म हो जाते हैं कि वो मेरे घर नहीं आता तो मैं उसके घर क्यों जाऊं। बिल्कुल। लोग जो है ना, वो यही सोचते हैं कि हमसे मिलना ही नहीं चाहते, वो मिलना नहीं चाहते, जबकि उनके अंदर एटीट्यूड है। इसकी कोई वजह नहीं होती है, इसकी वजह नहीं होती है। अगला आदमी सोच भी नहीं रहा होता है। बिल्कुल। तब आप ऊपर वाले की नजरों में भी बुरे बन रहे होते हो और आप अपने आप को भी जला रहे होते हो। बिल्कुल। दूसरे के लिए। और देखो, दो तरीके की फेस की बात तो ये है, आप किस सामने वाले के बारे में क्या सोचते हो उसको पता होता है। आप कितना सोच लें कि जब मिलूं तो हाथ मिला लूं, गले लगा लूं, हंस के बात कर लूं, उसको पता। ये दुनिया ऐसी बनाई ऊपर वाले ने कि आप जिस शख्स से उसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस तक पहुंच जाए। सही बात है, दिल से दिल मिलता है। सही बात। तो वो बड़ा क्लैरिटी हो जाती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। सब जानते हैं मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, चाहे मैं कितना आपको इनवाइट कर लूं, आप कैसे हैं, कब आए, कब गए, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ आपके बारे में ये आपको पता होगा। और वही एक रिश्ते की फाउंडेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत फहमियां लोगों को रिश्ते में दूर करनी चाहिए। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये होता है कि जब भी
आपके रिलेशन खराब होते हैं आसपास के लोगों से, इट इम्पैक्ट योर लाइफ, वो फर्क पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि एक वक्त के बाद फर्क पड़ना खत्म हो जाता है, क्योंकि शायद चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन एक हद तक आपके काम पे, आपकी चीजों पे, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे, सब पे इसका अफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर कोई आपका अपना करीबी आपके फंक्शंस में नहीं आ रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी सलाम दुआ उससे बंद हो गई है, तो वो अफेक्ट करेगा। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है, उसके बाद आप कहते हैं भाड़ में जाओ भाई, सही नहीं बात फर्क है, पड़ता है। नहीं ये दिल फर्क ऐसे पड़ता बनाया ना अल्लाह मियां ने, दिल ऐसे बनाया कि आपके इमोशंस जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, जैसे ही उस पर ब्लॉक लगा, आप अपने घर, मैं अपने घर। बिल्कुल सही बात। राइट, तो ये बड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना निभा सकते हो तो निभाओ, बिल्कुल जितना क्लियर करो बातें, निभाओ। जो करीबी रिश्ते हैं उनसे हमेशा अच्छे तरीके से बात करो, अच्छे तरीके से पेश आओ, मिलकर रहो। और मुझे ना ऐसा भी लगता है कि सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मेरे बहुत ऐसे करीबी दोस्त हैं जो शायद अब से लेकर 6-8 साल पहले तक बेस्ट फ्रेंड्स थे। आज वो साथ भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता उनकी वो जिंदगी में कहाँ है, मुझे नहीं पता। शायद कुछ एफर्ट्स मैंने भी नहीं डाले, कुछ एफर्ट्स उन्होंने भी नहीं डाले, बीच में थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और रिश्ता खत्म हो गया, दोस्ती खत्म हो गई। हाँ सही बात है यार, रिश्तेदारी भी ऐसे हैं कि अगर अपनी फैमिली को हटाकर अगर आप सोचो तो सबसे ज्यादा करीबी आपके वही लोग हैं। वही हो गया। कभी भी कोई सिचुएशन में आप फंस रहे हो, कभी भी आप किसी भी गम में आ रहे हो, या कोई भी ऐसी परेशानी आपके साथ आ रही है, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए अपने रिश्ते अच्छे ही बनाकर चलो, तो उसमें ही समझदारी भी है, और वही चीज मुझे लगता है कि अल्लाह को भी पसंद है। बिल्कुल पसंद है। देखो, और दूसरी चीज ये है कि जो गलत है तो वो तो गलत ही है, गलत है, ठीक सही है? बात वो है। रिश्तेदार हो, वो भाई हो, वो दोस्त हो, वो बेटा हो, वो जो बेटी हो, इंसान गलत है, वो गलत जो गलत है वो तो गलत है, उससे दूरी, इंसान खुद ही अपने आप को अच्छा बना सकता है। उससे दायरा बना के रखो, दूरी बना के रखो। उससे आप इतने समझदार हो, ऊपर वाले ने आपको इतनी अकल दी है कि आपको ये पता है कि भाई ये आदमी कैसा है। बार बार धोखा खाने से बेहतर तो यही है बिल्कुल कि आप अपनी दूरी बना लें, आप उससे लेकिन दूरी- जहां तक हो सकता है आप निभाएं। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, लेकिन आप अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें, रिश्तों को जोड़ के रहें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बस यही आज की कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि आई थिंक इट वाज वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग कॉफी विद सिबलिंग्स।